बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा 7th क्लास की मैथ की जो बुक है, ऑक्सफोर्ड की मैथ की बुक है, इसका नाम न्यू काउंटडाउन है और सेकेंड एडिशन है। इसका फर्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, उसका नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। ऑलरेडी 6 क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, मैं एक दफा रिवाइज भी कर रहा हूं। आपके पेज नंबर 6 पे ये डेफिनेशन मौजूद भी है। अ सेट इज अ ग्रुप और एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑलरेडी हम लोग इस चीज को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरा जो 6 क्लास का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, बिल्कुल इसी आपको चैनल पे अवेलेबल भी है। आप वो उसको गो थ्रू कर लें तो आपको इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो उसमें मैंने काफी डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन की हुई है विद एग्जांपल्स। यहां पे मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि जो सेट होता है वो जो एक सेट है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मींस एक दूसरे से नुमाया हो, फर्क होना चाहिए, और वेल डिफाइंड उनको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया हो। इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, इनका एक मजमुआ होता है। उसके बाद उसके अंदर जो वैल्यूज मौजूद होती हैं उनको हम एलिमेंट, उसके मेंबर्स या उसके एलिमेंट्स कहते हैं। और उनके अगर कोई वैल्यू उसके अंदर मौजूद हो तो वो उसका मेंबर ऑफ कहलाती है या एलिमेंट ऑफ कहलाती है। और अगर वो उसके अंदर मौजूद नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू या इज नॉट मेंबर ऑफ वो पढ़ा जाता है। अब हमारा जो असल क्वेश्चन है वो है कि हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेटेड। इससे पहले बच्चे मैं अगेन बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी को सेट्स में कंफ्यूजन है तो इसी हमारे चैनल पे 6 क्लास का जो पहला लेक्चर है आप उसको देख लें। न्यू काउंटडाउन 6 का हमारा पहला लेक्चर है, उसमें ये सारी चीज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है कि सेट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, इज मेंबर ऑफ या इज एलिमेंट ऑफ, और ये कितनी टर्म्स हैं वहां पे उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे हमारा सवाल है कि हमारा सेट्स जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की जाती है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारी एक सेट को रिप्रेजेंट करने की 3 किस्में हैं, 3 तरीके से उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो पहली फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अ सेट डिस्क्राइब इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स मींस जिस तरीके से हम इंग्लिश राइटिंग करते हैं, इंग्लिश में लेटर या कोई भी चीज लिखते हैं, अगर उस तरीके से वर्ड्स में कोई सेट को लिख दिया जाए तो वो उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। दूसरा आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। अ सेट रिटन एज अ रूल। जब किसी सेट को कुछ रूल्स, कुछ कानून के अकॉर्डिंग लिखा जाए, कुछ कंडीशन उसके अंदर इंट्रोड्यूस की जाए तो वो फिर सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। इसके बाद हमारी थर्ड आ जाती है एग्जाम फॉर्म। उसमें वो हम जो नंबर्स हैं या जो भी सेट है उसको डायरेक्टली, अगर वो नंबर है तो नंबर्स की फॉर्म में, अगर कोई वो वर्ड्स हैं तो वर्ड्स की फॉर्म में सेपरेटली लिखते हैं, या फॉर एग्जांपल इंग्लिश के लेटर्स हैं तो उनकी फॉर्म में उनको लिखा जाता है। अब हम 1 बाय 1 इन फॉर्म को विद एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारी फर्स्ट जो फॉर्म है, इसमें नंबर को किस तरीके से रहता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, हम वर्ड्स के एक सिंटेक्स बना के, एक टेक्स्ट बना के उसको लिखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इनको हमने सेट ए की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये उसके पहले 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम, उनका सेट जो है वो ए सेट के अंदर बिलोंग करेगा, और ये इस तरह की जो किस्म होते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। इसी तरीके से हम एक और सेट ले लेते हैं बी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब हमें पता है इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हम जब फर्स्ट 5 डिजिट इवन नंबर्स लेंगे तो हम जो पहले 5 इवन नंबर्स होंगे, जो पहले 5 ऐसे नंबर जो 5 पे डिवाइड हो सकते, सॉरी 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, हम वो वाले नंबर्स लिख लेंगे और पहले 5 लेने हैं तो वो हमारा एक बी सेट बन जाएगा, और ये भी उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जी, हमारी जो सेकंड फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। इसमें हम देख सकते हैं, इसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं। पढ़ने के लिए पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। हमारा एक ये सेट दिया हुआ है और इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। कैसे आप स्टार्ट करेंगे इसको? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। उसके बाद ये जो कॉलन का साइन है ये हमारा वेयर एज कहलाता है। क्या कहलाता है ये? वेयर एज। तो ये हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एज x इज अ नेचुरल नंबर। तो हमारी कंडीशन होगी, हमने अब जितनी भी x के अंदर हमारी जो वैल्यूज a के अंदर एग्जिस्ट करेंगी हम उनको x का नाम दे दिया। आप इसको y भी कह सकते हैं, z भी, कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं आता। लेकिन अगर आपने एक दफा y z जो लिखे तो फिर तमाम जगह पे वही आप नंबर यूज करेंगे, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर एज x इज नेचुरल नंबर
जबकि x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 6, और दूसरी हमारी कंडीशन ये है कि x को लेस देन 6 होना चाहिए। तो ये हमारा जो बुक पे एग्जांपल मौजूद है अब वो हो गई जी। हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं जिस तरीके से हमने पहले यूज किया था। अब मैं इसको y का नाम देता हूं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y वेयर y इज इवन नंबर। हमने क्या कंडीशन बना दी है, y हमने लेना है जिसकी तमाम वैल्यूज होंगी वो y कहलाएंगे, और y एक इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन चूंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से चलता जाएगा। अब हमने ये डिफाइन करना है, चूंकि वहां पे हमारे फर्स्ट 5 जो हमारे नंबर्स आ रहे थे, अगर हम काउंट करें फर्स्ट 5 इवन नंबर जो है 2 4 6 8 और 10 तक हमारे फर्स्ट 5 कंप्लीट हो रहा था, तो हम कंडीशन ये लिख देंगे y इज लेस देन 12। मीन्स हमने वो इवन नंबर लेने हैं जो लेस देन 12 हो जाए, जिनकी वैल्यू 12 से कम हो। तो अब हमारा जो सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड फॉर्म की तरफ, जो कि है टेबुलर फॉर्म। इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो भी नंबर्स आ रहे थे उनको हमने एक सेट की फॉर्म में उनकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया, जो कि जिस नंबर से जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर थे तो हमने 1 2 3 4 एंड 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिख दिए। हमारी कंडीशन थी या जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी, हमने x की वो तमाम वैल्यूज लेनी थी जो लेस देन 6 हो और x एक नेचुरल नंबर हो। तो ये तमाम नेचुरल नंबर आ रहे हैं और ये लेस देन 6 आ रहा है। इसके अलावा जो मैं सेकंड एग्जांपल आपके साथ मेंशन करता आ रहा हूं, अब उसी को हम नंबर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारी कंडीशन ये थी कि हमने इवन नंबर्स लेने हैं, तो इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। अब आगे हम चलते जाएंगे 2 4 6 8 10 और सो ऑन। लेकिन यहां पर एक बात का ख्याल रखना है, हमने फर्स्ट 5 इवन नंबर्स मेंशन किए थे, या हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म था हमने कंडीशन बनाई थी कि वो लेस देन 12 होने चाहिए। तो यहां पर हम लोग ये नंबर जो है वो 12 से कम रखेंगे, यानी 2 4 6 8 और 10 तक वो नंबर आएंगे और ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो तीनों फॉर्म्स हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हम नंबर्स को लिखते हैं, सेट्स को लिखते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गए हो। सेट से रिलेटेड मजीद अगर आपको कोई टॉपिक अगर कुछ क्वेश्चन ये क्लियर है नहीं है तो आप नेक्स्ट टॉपिक को लाजमी हमसे देख भी सकते हैं, उसमें आपको मजीद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी।